पाकिस्तान का सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली पर भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला। नोटिस में मुआहिदा मुअत्तल करने की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। ज़रा इंडस कमीशन के मुताबिक भारत की तरफ से सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। हंगामी कानूनी आईनी मुशावरत के बाद मुतालिका वजारतों ने इब्तिदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। भारत की आबी जारहियत को मुअस्सर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। सिंध तास मुआहिदे पर पाकिस्तान कानूनी सबकत रखता है। तमाम इक़दाम हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद उठाए जाएंगे। किसी भी तरह की तहकीकात के लिए तैयार हैं। 2, 3 या उससे ज़ायद ममालिक मिलकर तहकीकात कर लें या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कोई कमीशन कायम कर दें, हम खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान की बड़ी पेशकश पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर कमीशन बनाने की तजवीज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहरान में इस किस्म की पेशकश वही करता है जिसके हाथ साफ हों। भारत इसीलिए पेशकश कबूल नहीं कर रहा कि उसे खौफ है कि उसके पीछे कुछ और ना निकल आए। भारतीय दावे की साख पर अंदर से सवालात उठ रहे हैं। पाक भारत तसादुम का इम्कान कमजोर हुआ है, खत्म नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान मसले का जिम्मेदाराना हल निकालें, अमेरिका का एक बार फिर जोर। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने दोनों मुल्कों से कहा है कि वो ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूब एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। ट्रंप इंतजामिया मुसलसल राबिते बरकरार रखे हुए है और दोनों फरीकों से कह रही है कि वो जिम्मेदाराना हल निकालें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका को उम्मीद है कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज में रद्द-ए-अमल दे कि वसीतर इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अमरीका को यह भी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा और दहशतगर्द को तलाश करके उससे निपटा जाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल, खिते में कशीदगी कम करने से मुतालिक उमूर पर बात। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत की जानिब से ताहाल किसी किस्म का कोई भी सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा गया। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जुई का भरपूर कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आएँ तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। पाक भारत कशीदगी में चीन का बड़ा ऐलान। अमीर कतर का कहना है कि मौजूदा बहरान कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीजोंग ने कहा है कि चीन जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश की तौसीक़ करने और पाकिस्तान की मुस्तहकम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। ये हमला बहाना है, असल निशाना हमारा सिंधु है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई दरियाए सिंध पर हमला करेगा तो वो जंग के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। कहा कि गुजरात के कसाई ने दरियाए सिंध पर हमला किया है। मकबूजा कश्मीर में हमला एक बहाना है, दरियाए सिंध असल निशाना है। अगर भारत के पास सबूत हैं तो बताए, हम जिम्मेदारों को खुद फांसी चढ़ाएंगे। भारत खुद को जमहूरियत पसंद कहता है, हम साबित करेंगे कि ये इंतहा पसंद हैं। भारत अमन पसंद नहीं, जंग छेड़ने वाला मुल्क है।
तवक्कुआत के बरक्स अमेरिका ने भारत की जानिब झुकाव के बजाय मामले में तवाज़ुन रखने की कोशिश की। भारत सिफारती सतह पर भी मुंह की खा रहा है। बगैर शवाहिद इल्ज़ामात लगाने पर वक्त गुजरने के साथ साथ भारत का बयानिया कमज़ोर होता जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त भी कशीदा है। LOC पर रात को रोज़ फायरिंग हो रही है। सिक्योरिटी और सियासी सतह पर चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। साबिक सफ़ीर और नायब सदर पीपल्स पार्टी शरी रहमान की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि भारत आए रोज़ जंग का तबल बजा रहा होता है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना भारत का तयशुदा मंसूबा था। इंडस वाटर ट्रीटी भारत को बहुत खटक रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर छावनी बन चुका है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दिफा में मोदी फस्तायत पर उतर आए। फॉल्स फ्लैग ड्रामे की नाकामी पर मोदी हवास बाख्ता हो चुके। मोदी ने RSS नजरिए के लिए पूरे खित्ते का आम दाव पर लगा दिया है। जमहूरियत के दावेदार भारत में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगा दी गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा कि कौमी यगानिगत और इत्तेहाद के लिए बानी PTI और सियासी कैदियों की रिहाई ज़रूरी है। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि नरेंद्र मोदी की गफलत और लापरवाही पहलगाम वाक़े में कार फरमा है। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। BJP कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। मोदी बंद गली में खड़े हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की पेशकश का जवाब नहीं दे रहे। भारत के अंदर भी मोदी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। बीजेपी के दौर में ही पुलवामा हुआ, अब ये पहलगाम का वाकया। बीजेपी की हुकूमत में ये क्यों होता है? वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान और मुसलमानों से जोड़ना काबिल मज़म्मत है। मोदी अक़लियतों के दुश्मन है, चाहते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। क्या मोदी की काबीना में कोई मुसलमान वजीर है? क्या मोदी ने भारत में सिखों को इज्जत दी है? पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद वतन अजीज के लिए हिंदू, मसीही, सिख समेत तमाम अक़लियतें मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हो चुके। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़ों की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। कई मरीज इलाज मुकम्मल हुए बगैर वतन वापस आ चुके हैं। भारत से वाहगा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानियों की वापसी से मुतालिक दफ्तर खारजा का बयान, कहा ख़ानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात मिल रही हैं। वाहगा अटारी सरहद उबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 1 साल बंद रही तो 50 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो जाएगा। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने मोदी हुकूमत को ख़त लिख दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया ने हुकूमत से खसारा पूरा करने और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए सब्सिडी देने का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने से भारतीय परवाज़ों को तवील सफ़री रूट और इजाफी फ्यूल के अखराजात का सामना है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सुप्रीम कोर्ट ने PTI सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। जस्टिस नईम अख्तर खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया, साजिश का हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस उतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। PTI के वकील का कहना था कि एजाज चौधरी 11 मई 2023 से गिरफ्तार हैं। FBI ने कराची पोच पर कार्रवाई करके गधों की 14,000 खालें बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान FBR के मुताबिक 285 पार्सल चमड़े की मसनूआत बताकर चीन भेजे जा रहे थे, लेकिन चेकिंग के दौरान पार्सल में से गधों की 14,000 खालें निकली। एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत गधे की खाल बरामद करने पर पाबंदी आयद है। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम की सूरत हाल पर PDMA पंजाब का अलर्ट।
गुज़िश्ता शब आंधी तूफान बारिश के बायस हादसा में 2 शहरी जाँ बहक, 24 जख्मी। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, डीजी खान, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान। बारिशों का ये सिलसिला 4 मई तक जारी रह सकता है। उधर खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ता पोठहार, गिलगित बल्तिस्तान में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद एक मकामात पर ज़्यादाबारी भी मुतवक्के। मरी और कलियात में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में भी रात के औक़ात में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज से 5 मई तक सिंध में चंद मकामात पर बारिश की पेश गोई। हैदराबाद, मटियारी, सक्खर, थरपाकर और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। कराची में इस दौरान तेज़ हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि 5 मई से सिंध पर असरअंदाज सिस्टम को बहेरे अरब से नमी से तक़वियत मिलेगी। आइंदा हफ्ते कराची में भी सिस्टम कहीं कहीं बारिश बरसा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। सीनियर मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट प्लान की बर वक्त तकमील का टास्क दे दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। मरीम नवाज का कहना था कि तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, इन्हें मुश्किल में नहीं देख सकती। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट अगर आइन से मुतसादिम है तो गलत है। हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। आइन में जो हुकूक सूबे को दिए गए हैं वो देने चाहिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी का बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा कि जब आइन पामाल किया जाता हो तो इंसाफ कैसे रहेगा। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जान बहक, एक शख्स जख्मी। मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। गुलशन हदीद के करीब लिंक रोड पर बस उलटने से खातून समेत 3 अफराद जान बहक, 8 जख्मी हो गए। तीन माह बाद लापता शहरी के वापस घर पहुंचने पर सिंध हाईकोर्ट ने बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पूछा, इतने दिनों में लापता शहरी को कहां कहां घुमाया गया। दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया, शहरी अब्दुल्ला ने कुछ नहीं बताया, बस घर वापस आ गया है। सांगड़ से लापता सुहेल की बाजियाबी के लिए सिंध हुकूमत, IG सिंध और दीगर को नोटिस। 29 मई को जवाब तलब। कराची में कबूतरों से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची के बड़े निजी अस्पताल में हर हफ्ते बर्ड फैंसीज लांग नामी बीमारी के 20 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मुतासरीन में घरेलू खवातीन और बुजुर्ग शामिल हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि कबूतरों के परों और फुजले से पैदा होने वाले ज़र्रात सांस की नाली में बैठ जाते हैं, जो फेफड़ों में सूजन और एलर्जी का बायस बनते हैं। ये ज़र्रात AC और खिड़कियों के जरिए घरों में दाखिल होते हैं। मर्ज़ की शिद्दत बढ़ने पर मरीज़ को ऑक्सीजन थेरेपी या फेफड़ों की पैवनकारी की ज़रूरत पड़ती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बीमारी से बचाव के लिए कबूतरों से फासला और एहतियाती तदाबीर अपनाना ज़रूरी है। मनशियात बरामदगी केस में मुल्जिम साहिर हसन की दरखास्त जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिम साहिर को 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। कराची के इलाके गुरु मंदिर के करीब मोबाइल फोन शॉप मालिक को लूटने का मुकदमा दर्ज। शहरी का कहना है कि 3 रोज कबल 5 अफराद ने गुरु मंदिर के करीब रोका। 2 पुलिस वर्दी में थे। मुल्जिमान ने मोबाइल फोन चोरी का इल्जाम लगाकर 1.5 लाख रुपए ले लिए थे। PMDC और वजारत सेहत ने फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का मसला हल कर लिया। फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का कोटा बढ़ा दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका। 333 तलबा का एडमिशन किया जा चुका। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, HEC के मेरिट के मुताबिक ये बच्चे अब मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ सकेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कहा है कि अगले साल सीटों में इजाफा करें।
पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाने के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में पाकिस्तानी और सिख शरीक रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय सिफारत खाने दहशतगर्दी के मराकज़ बने हुए हैं। सिख पंजाब की धरती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत ने आबी दहशतगर्दी की तो उसे भारी कीमत अदा करना होगी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी पाकिस्तानी और कश्मीर कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को धमकियों, सिंतास माहिदा खत्म करने के खिलाफ नारे। कहा पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ी है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में ओवरसीज़ कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। अफवाज पाकिस्तान से जारी यकजहती। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरीन ने बैनर्स, प्लेकार्ड्स और पाकिस्तान के परचम उठा रखे थे। आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल लाइन चकोटी से मुल्हिका इलाकों में भारतीय अफवाज की जानिब से मुमकिना इश्तियाल अंगेजी के खदशे के पेश नज़र देहात के मकीनों ने ज़ेरे ज़मीन बंकर्स की सफाई शुरू कर दी है। मजीद बताएंगे चकोटी में मौजूद हमारे नुमाइंदे अंसार नकवी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी के मकाम पर, जहाँ इंडियन जारहियत और गोलाबारी से बचने के लिए सरहदी देहातों के मकीनों ने ज़ेरे ज़मीन बंकर्स की सफाई और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। मामूलात ज़िंदगी बहाल हैं और लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। हमने अपनी सेफ्टी भी कर ली हुई है, हमने बैंकर बनाए हुए हैं। ये सब ने मेरा मोर्चा की सफाई सुथराई करके दोबारा इसको मैंने तैयार कर दिया है। जो ही इस तरह का कोई होता है तो फायर वगैरह तो मैं अपने बच्चों को लेके इसमें चला जाता हूँ। ये इसकी दीवारें पूरी की पूरी कंक्रीट की हैं। छत इसकी तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा मोटी कंक्रीट की है। उसके ऊपर तकरीबन 3-4 फुट से ज़्यादा मिट्टी पड़ी है। और जिस वक्त ज़्यादा खौफ और राहत होता है, शदीद किस्म की फायरिंग होती है, हम सारी फैमिली भागकर इसमें आ जाते हैं। 30-40 आदमी इस मोर्चे में आ जाते हैं आराम के साथ। लाइन ऑफ कंट्रोल के मकीनों का कहना है कि माजी में भी भारतीय जारहियत के बायस कीमती इंसानी जानों और अमलाक का नुकसान हुआ, इसलिए अब वो किसी भी मुमकिन ख़तरे के लिए तैयार हैं। हमने बैंकर बनाए हुए हैं और हम अपनी आर्मी फोर्स के साथ शानम शाना खड़े रहेंगे। हम पिछले 75 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे आबाद हैं। कई खानदानों ने ज़रूरी सामान और राशन महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। कंट्रोल लाइन के मकीनों का कहना है कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम इंडियन जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बशाना लड़ेंगे। जी, 3 माह से जारी गजा की नाकाबंदी तोड़कर इमदाद पहुंचाने की कोशिश करने वाले फ्रीडम फ्लोटीला के कारकुनान की कश्ती पर इसराइल का ड्रोन हमला। माल्टा के करीब किए गए हमले के बाद कश्ती में आग लग गई। मदद के लिए कश्ती ने SOS कॉल्स भी की। इमदादी कारकुनान की कश्ती खुले समुंदर लंगर अंदाज हो गई। गजा में इमदाद की बंदिश 3रे माह में दाखिल होने से भूख बिलखुसूस बच्चों में खुराक की किल्लत बढ़ती जा रही है। गजा पर इसराइली हमले भी जारी। अल-बरीश कैंप पर हुए ताज़ा हमलों में कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। यमन से इसराइल पर एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया। इसराइली फ़ौज का मिसाइल तबाह करने का दावा। अमरीकी रियासत इलिनॉय में पुल के एक हिस्से को धमाका खेज मवाद लगाकर गिरा दिया गया। पुल 70 साल से ज़ायद अरसे तक आमदोरफ्त के काम आता रहा। HBL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच रात 8 बजे लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। PSL में इससे पहले दोनों टीमों के दरमियान मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड फातेह रही थी। इवेंट में दोनों टीमों ने 6-6 मैचेस खेले हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10, पेशावर ज़ल्मी के 4 पॉइंट्स। उन्नीस 1990 में हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में रिकॉर्ड तमाशाइयों की मौजूदगी में 2 गोल करके अपनी टीम को आलमी चैंपियन बनाने वाले पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट फ्लोरेंस जॉन वॉलेंटियर का नेशनल हॉकी स्टेडियम का दौरा, यादें ताज़ा की, गोल पोस्ट में कुछ वक्त गुजारा। लसवेला में हंगलाज माता मंदिर के 3 रोज़ा सालाना मेले का आगाज हो चुका है। दूर दराज इलाकों से हिंदू यात्री अकीदतमंद अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लसवेला पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो लक्स स्टाइल अवार्ड्स की तकरीब में जियो टेलीविजन की पजीराई। बेहतरीन परफॉर्मेंस और मकबूलियत के एतराफ़ में व्यूवर्स चॉइस की 4 कैटेगरीज के अवार्ड 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा ड्रामा सीरियल तेरे बिन के हिस्से में आए।